बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ नगट्स की रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये नगट्स जो हैं ये बिल्कुल बाज़ार की तरह का जायका होगा और बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। ठीक है, तो जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए इनमें चिकन लिया है मैंने हाफ़ kg, लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च, ये मैंने ली है, सोया सॉस लिया है और ब्रेड। तो सबसे पहले हम ये जो नमक, लहसुन पिसा हुआ और काली मिर्च पिसी हुई, ये मैंने एक एक चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। लहसुन अपने भर के एक चम्मच पिसा हुआ डालना है और लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये एक स्लाइस मैंने डाल दिया है ब्रेड का। और अब ये 2 चम्मच मैं भर के सोया सॉस इसमें शामिल करूँगी और इसको अब हम कर लेंगे मिक्स। अच्छा, मैंने इसमें ना अभी ब्रेड का 1 स्लाइस डाला है और हाफ़ kg चिकन है, तो मैं इसमें 3 स्लाइस ब्रेड के डालूँगी। तो 4 भी डाल सकते हैं आप, लेकिन 3 ज़्यादा सही रहेंगे। तो 1 स्लाइस मैंने डाल दिया है। 2 स्लाइस को मैं अभी थोड़ा सा दूध डाल के तो रख दूँगी और फिर इसमें शामिल करूँगी। ये 2 स्लाइसेस मैंने रफली तोड़ लिए थे। अब इनमें मैं थोड़ा सा दूध डालना है, बिल्कुल 2-4 चम्मच ही डालना है। ठीक है, तो इसको मिक्स कर लेंगे। ये इसलिए कि चॉपर में जब हम इसको सब मटेरियल को डालेंगे तो अच्छे से चॉप हो जाए। ठीक है, तो अब बिल्कुल 2-3 चम्मच ही दूध आपने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि बिल्कुल ब्रेड को गीला गीला नहीं करना। तो बस ये डाल के तो इसको हम चिकन में शामिल कर देंगे इसको भी, और साथ ही इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन में अब मैंने ब्रेड को भी शामिल कर दिया है और अब मैं इस सब मटेरियल को चॉप कर लूँगी। तो चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे हम इसको, और ये इसका इस तरह से ये बैटर इसका तैयार हो जाएगा चॉप करने के बाद। ये देखें इस तरीके से ना। तो अब हम इसको शेप दे लेंगे, कोई भी अपनी पसंद की आप शेप दे लें इसको। जिस किसी ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और कमेंट में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इधर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, अंडा लिया है और मैदा लिया है, जिसकी हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। तो ये मैं इसकी बैटर लेके तो इसको शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको वेजिटेबल ट्रे में फैला के सारी को इसको स्क्वायर शेप में काट भी सकते हैं छुरी के साथ। ठीक है, और अगर ऐसे हाथ से शेप देना चाहें तो इस तरीके से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये बाइंड हो जाते हैं, खुलते बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये देखें ये इस तरीके से मैंने इनको बना लिया है। और अब मैं इसको पहले मैदे में इसको कोट करूँगी। सबको मैं ना मैदे में कोटिंग इसकी करके तो साइड पे रखती जाऊँगी। अब मैंने अंडा ले लिया है और इसको फेंट लिया अच्छे तरीके से। अब इसमें अंडे में डिप करूँगी और इसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। ठीक है, अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स में इसकी कोटिंग करूँगी इस तरीके से। ठीक है, और इसको ये मैं लगा लगा के एक तरफ रखती जाऊँगी। सबको ही ऐसे तैयार कर लूँगी, पहले मैदा फिर अंडा और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब। तो ये सारा स्टेप करके तो फिर हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखें जी, ये मैंने नगट्स इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। तो अब मैंने ऑयल इधर गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1 बाय 1 नगट्स इसमें डालती जाऊंगी, और जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होगा तो फिर इसको हम टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। ठीक है, और चूल्हे का फ्लेम जो है वो नॉर्मल रखना है। ठीक है, और बस ये अब हम ब्राउन हो गए हैं तो अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये। तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।